तो आपका इस सेटअप पे कितने चीजें सॉल्व होगी आपको देखो। आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेटर हो गया, आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स डाउन हो गए। आप एक ही ट्रेड ढूंढ रहे हो, अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो आप नेक्स्ट दिन का वेट करोगे, आप मार्केट में नहीं जाओगे। तो आपका ब्रोकरेज नहीं जाने वाला ज्यादा, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, ओवर ट्रेडिंग आपसे होगी नहीं क्योंकि एक ही ट्रेड है, और आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन रहे हो। एक दो बीच में स्टॉप लॉसेस हिट हुए क्योंकि मैंने बताया है एक ट्रेड मिल गया तो स्टॉप लॉस जाएगा, या जिस दिन चलेगा पूरा ट्रेंड आपको दे जाएगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा सेटअप जिसके बेसिस पे आप मॉर्निंग की जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है उस पर ही अपना ट्रेड पंचअप करना सीख जाओगे, और आपको दिन भर के अंदर कोई दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ एक कैंडल, एक सेटअप। ट्रेड अगर चला तो चला, बहुत अच्छा टारगेट आपको दे जाएगा, नहीं चला तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस लेके जाएगा। ठीक है, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो मार्केट में डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, जो मार्केट में बड़ी मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, जो निफ्टी के अंदर 200, 250, 300 पॉइंट तक को कैप्चर करना चाहते हैं इन अ सिंगल डे। उनके लिए ये एक ऐसा सेटअप है जिसके बेसिस पर आप बहुत अच्छी मार्केट की रैली कैप्चर कर सकते हो, मार्केट का पूरा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, और इसी को मैंने आइडेंटिफाई भी किया था। आज फ्राइडे है, फ्राइडे का मार्केट है, और फ्राइडे के मार्केट में ऑलमोस्ट 1.5-2% के आसपास की मूवमेंट आई है निफ्टी के अंदर। ठीक है, और इस निफ्टी की मूवमेंट को अपन लोगों ने यहीं पे आइडेंटिफाई किया था, जहां पर फर्स्ट मॉर्निंग के कैंडल पे एक डोजी बना, डोजी के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। अभी ये कौन सा सेटअप है, ये कैसे आइडेंटिफाई किया, कहां पर आइडेंटिफाई वो भी बता देता हूं। अपना जो स्टॉक बनने प्राइवेट कम्युनिटी है उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस प्रीमियम के चार्ट को शेयर किया था 22,950, और यहाँ पर मैंने कहा था इस प्रीमियम को ऑब्जर्व करो क्योंकि इसके अंदर अपने को एक सेटअप दिख रहा था जिसको कहते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सेटअप, ORB सेटअप। ठीक है, मार्केट है फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पर अपने को देखने को मिला। और यही कहां पे किसकी बेसिस पे देखा, यहाँ पे मैंने प्रीमियम का चार्ट इसलिए शेयर किया क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिखा था जो कि आपका निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी के चार्ट में मेरे को ORB सेटअप दिखा था ये, और आपने डिफरेंस देखा होगा कितना अच्छा वहां पे प्रीमियम के अंदर एक स्पाइक आया, और उसी के बेसिस पर वही प्रीमियम ऑलमोस्ट पूरे दिन भर के अंदर काफी अच्छा भी चला। एक इन द मनी का प्रीमियम था, एट द मनी का, और प्रीमियम के अंदर ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 200 रुपए का जो प्रीमियम था वो 400 के ऊपर ही क्या होगा। ठीक है, तो इस पूरे सेटअप को समझते हैं कि क्या ये सेटअप है, कैसे इस पर काम करना है, कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई अगर वीडियो पे आप नए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, ताकि मैं जो ऐसी डेली बेसिस पर लर्निंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, आपसे नेक्स्ट कोई वीडियो मिस ना हो जाए, क्योंकि ये वीडियो काफी बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। काफी क्या, क्योंकि आप लोग मार्केट में काम करते हो, आप दिन भर ट्रेड करते हैं, तो लेकिन कोई एक ऐसा सेटअप में आपको नहीं मिलता है जिसके बेसिस पर आप कंसिस्टेंटली काम कर पाओगे। तो एक ऐसा सेटअप है जिसके बेसिस पर आप कंसिस्टेंटली काम भी कर पाओगे, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि अगर आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर रहे हो, अगर आपके लगातार 2-3 दिन भी स्टॉप लॉस चले आते हैं, किसी एक दिन आपने बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर लिया, एक दिन आपने बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर लिया, एक दिन आपने बड़ा प्रीमियम खा लिया, इट मींस आप बहुत अच्छा मार्केट में पैसा ही बना लोगे और अपना लॉसेस को कवर अप भी कर लोगे। ठीक है, तो बिना आपका समय बिताए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ORB सेटअप, जैसे कि नाम है ORB, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अब ओपनिंग रेंज मतलब क्या होता है, जब मार्केट ओपन करता है, ओपन करने के बाद जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, बस ये एक ऐसी कैंडल है जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, जिस पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। आपको मार्केट में 9 बजे मार्केट पे बैठ जाना है, 9:15 पे नहीं, 9 बजे बैठोगे तो आपको थोड़ा सा मार्केट का आइडिया भी हो जाएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को जितना क्लियरली आप ऑब्जर्व करोगे, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल पर जितना फोकस करोगे, उतना अच्छा आपको यहाँ पर ट्रेड पकड़ने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी इसको हम डिस्कस करते हैं। कुछ की पॉइंट्स है इसको समझने के लिए, उन की पॉइंट्स पे जाएंगे। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सेटअप है हमारा ORB सेटअप। अब इसमें क्या करना है, की पॉइंट्स में पहला आता है ओपनिंग। अब ओपनिंग क्यों इतनी मैटर करती है, क्योंकि ओपनिंग के बेसिस पे ही आप यहाँ पर अपना ट्रेड डायरेक्शन या ट्रेड आपको पंचअप करने का मौका मिलेगा। अब ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की आप यहाँ पर ओपनिंग होगी कि आपको इस लगेगा कि ये सही सेटअप है या गलत सेटअप है। ठीक है, तो ओपनिंग जब होती है, ओपनिंग में 2 तरीके की, आपने 2 से 3 तरीके की ओपनिंग मार्केट में देखी। एक पहला होता है कि बहुत बड़ा गैप अप मिल जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा क्या मिलता है आपको, ओपनिंग गैप अप मिलता है, या आपको क्या मिलता है, गैप डाउन। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन अगर मिल रहा हो, इट मींस वो टाइम है जहां पर थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सेटअप को, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में काफी ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है। उसके अंदर गैप अप या गैप डाउन के बाद 2 कंडीशन मार्केट में ज्यादा फॉलो होती है। गैप डाउन होने के बाद या गैप अप होने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर का एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हुआ। एक बढ़िया गैप अप दिया था, क्रैश से पहले एक बहुत बढ़िया गैप अप दिखा था, लेकिन पूरे दिन भर क्या हो गया,
साइडवेज हो गया। तो हमारे यहाँ पर कोई भी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं मिला, क्योंकि हमारे को ओपनिंग रेंज ही नहीं मिली। गैप का मतलब हो गया कि अगर 200 पॉइंट मार्केट गैप अप दे रहा है तो आपकी ओपनिंग रेंज ही 200 पॉइंट की होगी, तो 200 पॉइंट तो मार्केट ने मूवमेंट देना है, तो आप कैसे ट्रेड करोगे, ठीक है। वहीं अगर गैप डाउन भी हमें बड़ा मिल जाता है, जैसे कोई पे बहुत बड़ा हमारा गैप डाउन मिल गया, तो ये मतलब एक तरीके से नॉर्मल डेज नहीं है, ये अब नॉर्मल डेज है। और बहुत बड़ा गैप डाउन मींस इतना ही बड़ा, अगर आपको 200-250 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिल गया, 100 पॉइंट का भी गैप डाउन देखने को मिल गया, तो वहां पर भी ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के सेटअप के चलने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। अब कैसे, अब क्या होनी चाहिए फिर ओपनिंग हमारी होनी चाहिए ऑलमोस्ट फ्लैट। आप कह सकते हो 20-30-40 पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन एक फ्लैट ओपनिंग हमारी होनी चाहिए। फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर आपका मार्केट एक डोजी कैंडल बनाता है या कोई किसी भी टाइप की कैंडल बनाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी ओपनिंग ज्यादा गैप अप नहीं होनी चाहिए, ज्यादा गैप डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन 2 पॉइंट को ध्यान रखो। उसके अलावा अगर फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव अगर ओपनिंग हो रही है, इट मींस आपको वहां पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सेटअप पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपने ऑब्जर्व करके रखना है मार्केट को, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट कंडीशन की, क्योंकि मार्केट कंडीशन काफी ज्यादा मैटर करती है अगर आपको ORB सेटअप पे काम करना है। अब मार्केट कंडीशन कैसे, पहला चीज होता है कि अगर आपका मार्केट एक ट्रेंडिंग जोन मतलब वे में हो, मींस एक मार्केट का जो सेंटीमेंट चल रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, हाई 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 लो फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। एक अच्छा खासा प्रीवियस डे में एक ट्रेंडिंग मार्केट रहा हो, ठीक है। अब प्रीवियस डे में अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहा हो और अगले दिन भी मार्केट इसके नियर बाय या इसके हाई रेंज के आसपास ओपन करता है, ठीक है, और यहीं पे ही अगर आपको कोई भी ऐसी डोजी कैंडल बनती है, किसी भी टाइप की कैंडल फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर आपको स्ट्रेट एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है हेल्दी कैंडल्स के साथ, इट मींस ये क्या है, एक ORB सेटअप है, क्योंकि यहाँ पे इसकी चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि पहले से ही हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है, एक कंटिन्यूएशन मिला है। फर्स्ट हमारा ORB सेटअप बना, यहाँ पर ब्रेकआउट मतलब एक कैंडल बनी, उसका ब्रेकआउट हो और अच्छा खासा आपको यहाँ से मोमेंटम मिलने के चांसेस है। पहली कंडीशन मार्केट का ट्रेंड में होना, ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है कि मार्केट का काफी टाइम से एक मतलब 1-2 दिन से एक रेंज में भी हो, अगर मार्केट है एक रेंज में भी, ठीक है, और रेंज के किसी भी अपर या लोअर साइड में, कैसे रेंज, अगर ये रेंज बनी है मार्केट है, इसको मैं और थोड़ा क्लियरली आपको समझा देता हूँ किस टाइप की मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। रेंज में बहुत सारी चीजें समझने वाली होती है। एक रेंज, एक मैंने बॉक्स पैटर्न बनाया हुआ है, अब इस रेंज में 2 दिन से मार्केट घूम रहा है, ठीक है, और यहाँ के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, रेंज के हाई लेवल पर क्लोजिंग दी है, और कल के दिन में मार्केट ओपन होता है और इसी हाई रेंज के आसपास पे इसकी ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोई ORB सेटअप मिल जाता है, मींस हमारा फर्स्ट कैंडल इसी रेंज के आसपास खुला और फर्स्ट कैंडल का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, जैसे यहाँ पर कोई डोजी बन गई, इसका हमको ब्रेकआउट देखने को मिल गया, ये हमारा परफेक्ट ORB सेटअप है, क्योंकि रेंज में भी हमारे को एक बहुत बड़ा रैली यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ORB सेटअप बना हुआ है। सेम चीज इसके अंगेज डायरेक्शन में होगी, अगर यही प्राइस अगर यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, और यही रेंज में अगर इसी एरिया के आसपास खुलता है, कल के दिन में मार्केट यहाँ पर हमारी ओपनिंग होती है और यहाँ पर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है इसी रेंज का, तो यहाँ पर भी हमारा क्या बन जाता है, एक ORB सेटअप, ठीक है। और सेम चीज हमारी सेलिंग की कंडीशन में होगी, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एक अच्छा खासा फॉल दे रहा है और प्रीवियस जहां पे मतलब क्लोजिंग हुई उसकी क्लोजिंग के आसपास उसकी ओपनिंग होती है, ठीक है, मार्केट डाउन फॉल कर रहा है और यहाँ पर क्लोजिंग जहां पे प्रीवियस डे क्लोज हुआ वहीं पे अगर ओपनिंग होती है और वहीं पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है हमें ORB सेटअप में, इट मींस हमें वहां पर भी एक ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि सेम ट्रेंड हमारा कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट कंडीशन आपको समझ में आ गई। अप ट्रेंड में हो तो कहां पर ओपनिंग होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड में हो तो कहां पर ओपनिंग होनी चाहिए। अगर आप कहोगे अप ट्रेंड में अगर नीचे ओपन हो गया तो ऑलरेडी इसने गैप दे दिया है ना, और अगर अप ट्रेंड में ऊपर ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, तो ऑलरेडी इसने गैप दे दिया है, तो यहां पर हमारा ये ORB सेटअप नहीं चलेगा। चल भी सकता है बट आपके पास ओपनिंग रेंज और वो बहुत ज्यादा है, मींस अप साइड भी आपके पास गैप है, नीचे भी गैप है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक ओपनिंग रेंज मिल गई ना 200 पॉइंट की, 250 पॉइंट की। साइडवेज भी हो सकता है आपका, इसको फिल भी कर सकता है, लेकिन नियर बाय प्राइस खुलेगा जहां पर क्लोजिंग हुई है उसके आसपास से अगर प्राइस खुलता है तो वहां पे ORB सेटअप के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर तीसरी कंडीशन को समझते हैं कि तीसरी कंडीशन क्या है कि ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट कैसे, अगर कोई भी कैंडल हमारे पास बनी हुई है, अब ब्रेकआउट को समझना काफी जरूरी है, ठीक है। अगर हमारे पास मार्केट की ओपनिंग होती है, ओके, ओपनिंग होती है, हमारे पास एक डोजी कैंडल बन रही है, डोजी कैंडल के बाद प्राइस नीचे आ रहा है, इस डोजी कैंडल पर हमारे पास एक ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पर होने वाला, मींस ओपनिंग रेंज हमारे पास मिल चुकी है कि यहाँ ये एक ओपनिंग रेंज है 5 मिनट की, ओके, 5 मिनट का एक ओपनिंग रेंज है। अब हमारे को यहाँ पर ब्रेकआउट को समझना पड़ेगा, किस टाइप का ब्रेकआउट हमें चाहिए। अगर इसका डाउन साइड को यहाँ पर फॉल आता है,
डाउन साइड को हमारा इसका एक लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पे जो कैंडल होनी चाहिए ये हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, अप साइड का इसका रेंज ब्रेकआउट होता है तो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास अगर सपोज यहाँ पर डोजी कैंडल बना हुआ है, किसी भी टाइप का कैंडल बना है, नीचे को आपको आ रहा है प्राइस और ऐसे वीक बना रहा है, फिर इस तरीके की कैंडल्स बननी है, तो ये हमारा उतना सक्सेसफुल सेटअप नहीं है, क्योंकि रेंज ब्रेकडाउन तो हुआ है, ठीक है, हल्का सा नीचे तो है, लेकिन जो कैंडल की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग नहीं है। ये कैंडल हमें कंफर्मेशन नहीं दे दिया, कैंडल हमें कॉन्फिडेंस नहीं दे दिया ट्रेड में घुसने का। वहीं अगर इसका अपसाइड मोमेंटम आता है, अपसाइड को प्राइस निकल रहा है और ऐसे करके वीक टाइप की कैंडल्स बन रही हैं, तो इट मीन्स ये भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी कैंडल चाहिए जो इसके लो के नीचे क्लोज करे या इसके हाई के ऊपर क्लोज करे। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी उतने ज्यादा उस ट्रेड की चलने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब जाते हैं हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स। आप काम कर रहे हो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मींस ORB सेटअप। पहले ही नाम से समझ में आ रहा है कि ओपन होती है हमारे पास यहाँ पर ट्रेड हमको मिल जा रहा है। तो नंबर ऑफ ट्रेड सिंगल 1 ट्रेड अ डे। आपके पास दूसरी कोई ओपनिंग रेंज आपको मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि आप तो मार्केट के अंदर आए, आपने 9:15 से लेकर 9:20 के बीच की कैंडल देखी, उस कैंडल के बीच में आपको जो समझ में आया आपने उसमें काम किया। अब आपका नहीं चला तो उसके बाद 3rd 4th 5th ट्रेड आप ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ओपनिंग रेंज तो मार्केट एक दिन में एक ही बार ओपन होता है ना, 2-3 बार तो होता ही नहीं है। तो नंबर ऑफ ट्रेड 1। अब यहाँ पे एक ट्रेड करके आपकी कितनी बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप ओवर ट्रेडिंग से पहले तो इस सेटअप से बचने वाले हो, क्योंकि आपका ट्रेड ही एक है। अब मैं बात करता हूं आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या होगा। देखो, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पर काम करो, आप एक ही ट्रेड ले रहे हो, तो एक ही ट्रेड में अगर मैं कहूंगा आपसे यार 1:1 रखोगे तो फिर तो आप स्कैल्पर हो गए। अगर मैं आपसे कहूंगा यहाँ पर 1:2, 1:3, 1:5 के लिए आपको अगर जाना है, then you are a trader, then you are going to make good money in the market। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस नहीं जाएंगे, एक दिन जाएंगे, छोटा स्टॉप लॉस जाएगा, क्योंकि 5 मिनट की एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस जा रहा है, वो भी बहुत छोटी मिल रही है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर टारगेट मिल रहा है तो आपको यहाँ पर इजीली 1:3, 1:5 तक के टारगेट आपको इजीली मार्केट यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, लेकिन कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि ओपनिंग रेंज आपका सेटअप नहीं चल रहा, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस आपके लेके जाएगा। लगातार 3 दिन में अगर आपके स्टॉप लॉस चले गए, लेकिन आपको 1:5 एक दिन मिल गया, फिर भी आपके पास 2 पॉइंट हैं, फिर भी आप प्रॉफिट में रहने वाले हो। ठीक है, तो 1:3, 1:5 का आपको यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है। 1:3 के आसपास अगर आपको मिलता है, यू शुड मीन्स आप वहां पर अपनी 50% ऑफ द क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। उसके साथ साथ मार्केट बहुत बड़ा ट्रेंड देता है या बहुत बड़ा किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर दी और आपका प्रीमियम काफी अच्छा चला गया या आपका प्रीमियम में काफी अच्छा मूवमेंट आया, आप उसको कैप्चर नहीं कर पाए, तो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आप मार्केट के 2 बजे तक के आसपास तक, है ना, मार्केट मतलब 9:15 पे ओपन हो जाए तो 2:12 से मतलब 2 बजे के आसपास तक आप रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हो। और अच्छा जाता हुआ दिखा तो ठीक है, नहीं तो आप वहां पर एग्जिट कर दो। नहीं, सिंपल सेटअप होता है, क्योंकि आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर बन गए हो यहाँ पे, पोजिशनल ट्रेडर बन चुके हो आप, यहाँ पे स्कैल्पर नहीं रहे, है ना, और आप एक ही ट्रेड ले रहे हो। तो आपका इस सेटअप पे कितने चीजें सॉल्व होगी आप वो देखो। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो गया। ठीक है, आप एक ऑलरेडी डिसिप्लिन ट्रेडर बन चुके हो, क्योंकि आप एक ही ट्रेड पर काम कर रहे हो, है ना। आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स डाउन हो गए, आप एक ही ट्रेड ढूंढ रहे हो, अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो आप नेक्स्ट दिन का वेट करोगे, आप मार्केट में नहीं जाओगे, तो आपका ब्रोकरेज नहीं जाने वाला ज्यादा, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, ओवर ट्रेडिंग आपसे होगी ही नहीं, क्योंकि एक ही ट्रेड है। और उसी के साथ साथ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर होने वाला है, और आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन रहे हो। तो क्या है ये, एक ऐसा स्ट्रेटजी, एक ऐसा सेटअप है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन गेम यहाँ पर पेशेंस का है। रोज अगर आप फाइंड आउट करोगे, अगर आपको सेटअप नहीं मिल रहा है तो आपने वहां पर ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन अगर आपको सेटअप मिल रहा है तो आपको वहां पर तुरंत ट्रेड भी पंचअप करना है। ठीक है, क्योंकि एक ही ट्रेड है आपके पास। ओके, अब इस सारे कॉन्सेप्ट को, इन सारे पॉइंट्स को हम लेके चलते हैं चार्ट पर। टाइम फ्रेम आपको बताता हूँ, 5 मिनट का यहाँ पर हमारे पास टाइम फ्रेम रहेगा, उससे ऊपर आप नहीं जाओगे। ओके, अब मैं आपको डायरेक्ट चार्ट पर लेके चलता हूँ और कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पहले मैं आज की चार्ट से लेके चलता हूं। आज के ही चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहां पर अपने पास ORB सेटअप बना था, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सेटअप बना था। और ORB सेटअप बनते ही अभी हमारे पास पहले मार्केट की कंडीशन को समझते, प्रीवियस मार्केट क्या था। प्रीवियस मार्केट हमको मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड हमारा बुलिश है ना, ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है, ट्रेंड हमारा
अपसाइड है, मींस एक हमारे पास बुलिश ट्रेंड है। प्रीवियस डे के मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड पे था, फिर उसके बाद एक रेंज में क्लोज हुआ, रेंज में क्लोज हुआ। फिर हमने क्या बोला था कि अगर मार्केट किसी रेंज में क्लोज हो रहा है और रेंज के अपर एरिया के आसपास ओपनिंग होती है, या ओपनिंग रेंज अपर एरिया के मींस रेंज के अप साइड पर हमें ऑलरेडी मार्केट यहाँ से बुलिश भी है, एक रेंज में भी है, रेंज के अपर पॉइंट के आसपास मार्केट की ओपनिंग होती है और वहां पर हमारा ORB सेटअप बनता है, तो इट मीन्स हमारा वहां पे उस सेम डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और बड़ी वही चीज हुआ मार्केट के अंदर, क्या हुआ कि मार्केट ने इसी रेंज के आसपास ओपनिंग दी, ये रही वो रेंज के अपर एरिया पर ओपनिंग दिया, डोजी कैंडल बनाया। अगर आप देखोगे मैं और ज्यादा यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, तो आपको और समझ में आ जाएगा। मैंने सर्कल बनाया हुआ है ताकि आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेना। अपर रेंज के आसपास ओपनिंग दी, इसने क्या किया, ज्यादा गैप भी नहीं है, स्लाइटली फ्लैट ओपनिंग दिया यहाँ पे। फ्लैट ओपनिंग के बाद इसने डोजी बनाया, डोजी के बाद एक इतनी अच्छी हेल्दी कैंडल दी, तो ये सेटअप को कोई भी मिस नहीं करेगा। हम जो अपन लोग इस पर काम करते हैं, जितने लोग भी ORB सेटअप पर काम करते हैं, काफी सारे ट्रेडर करते हैं, है ना। तो मैं अगर इस सेटअप को देखूंगा कि मेरे को यहाँ पर डोजी कैंडल मिला था, इसके हाई रेंज में मिला था, ट्रेंड भी पॉजिटिव है और इसने ब्रेकआउट देके कैंडल दे दी है, तो मैं इस पर ट्रेड लेने के लिए जाऊंगा। इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि यहाँ पे ORB सेटअप बना था, और इसीलिए मैंने इस चीज को आपके साथ शेयर किया था कि ये जो प्रीमियम है इसको आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। और यही प्रीमियम ऑलमोस्ट 400 के आसपास गया। अब ये प्रीमियम, अगर आपको ये चीज़ें मेरी लाइव मार्केट की अपडेट्स चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट्स पर आप जुड़े रहना चाहते हो, लाइव मार्केट में आप मेरी एनालिसिस पर काम करना चाहते हो, तो आप मेरा लिंक नीचे मैंने दिया हुआ है, मेरा जो स्टॉक बनने की जो प्राइवेट कम्युनिटी है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पर अभी डिस्काउंट चल रहा होगा, 500 ऑफ, आप कूपन कोड अप्लाई कर लेना, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को बिग बार पर काम करना है, जिनको सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है, उन लोगों के लिए बिग बार स्ट्रेटजी, मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे आपके लिए दी हुई है, तो चेकआउट कर लीजिए, नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम और कुछ एग्जांपल पे लेके चलते हैं। अब ये था आज का। अब आप कहोगे भाई आज बन गया तो आपने बता दिया, ऐसा क्यों बता दिया, नहीं बताएंगे, हम पीछे लेके जाएंगे हम आपको। पीछे देखो, मार्केट ओपन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ORB सेटअप बना ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, ठीक है। अब गैप है तो यहाँ पे मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि गैप ज्यादा हुआ है, ठीक है। गैप ज्यादा हुआ है, बट मार्केट की जो ट्रेंड है वो भी बुलिश है, मार्केट एक ट्रेंडिंग जोन पर भी गैप भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर कंसीडर नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी, अगर कोई बंदा यहाँ पर ORB सेटअप पर काम करता है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नीचे की साइड में, अगर आप कहोगे भाई ये तो नीचे आया है, लेकिन नीचे कोई कैंडल ही नहीं आई, नीचे यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई कैंडल ही नहीं आई जो इसके लोअर रेंज को क्लोज करे, लेकिन इसके हाई रेंज को क्लोज किया, फिर भी इसमें कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम आया। बट हमारे पास एक पॉइंट था कि हमको यहाँ पर गैप मिल रहा है, इट मीन्स हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अब हम पीछे और जाते हैं इस सेटअप को समझने के लिए, पीछे चले गए थोड़ा सा। इस चार्ट में मैंने आई थिंक जहां ओपन हुआ होगा वहां पे मैंने इस चार्ट को कहीं पे लगाया था, ठीक है। आई थिंक कहाँ हो गया अपने पास, आज की डेट है ये रही, एक चार्ट इससे पिछला डेट है 5 की ओपनिंग है, ये फर्स्ट ओपन हुआ कैंडल, आई थिंक गैप अप के साथ इसने ओपनिंग दी, और ये ट्रेंड हमारा डाउन साइड पे था, गैप अप के साथ इसने ओपनिंग की, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक गैप है, ठीक है। यहाँ पर हमारे, अब आपको ये सिर्फ एक कैंडल लग रहा होगा, क्या ये तो एक कैंडल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कैंडल की ओपनिंग हुई थी ये गैप अप के साथ ओपनिंग हुई, ये इसका ओपनिंग जोन है, इतना बड़ा एक हमारे पास गैप का डिफरेंस है, ओपनिंग जोन है, उसके बाद यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, तो इतना बड़ा हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर गैप है। तो जहां पर हमारे पास गैप मिल रहा है ना, वहां पर थोड़ा प्रोबेबिलिटी चलनी कम हो जाती है, लेकिन ओपनिंग रेंज जैसे यहाँ पर आपको देखोगे ब्रेकआउट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो स्टॉप लॉस हुआ है इधर जाके हिट हुआ। अगर कोई इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड भी लेता है, ये उसको लग रहा है कि यार ओपनिंग रेंज है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, उसका ब्रेकडाउन आया है, यहाँ पर कोई ट्रेड बन रहा है, तो आपके पास एक और चीज होती है कि अगर आप मार्केट में नए हो तो फिर भाई आपके लिए सेटअप है ही नहीं, क्योंकि आप नए हो। अगर आप प्राइस एक्शन पर काम करते हो तो आपको कुछ चीजें और भी देखनी पड़ती है कि यार यहाँ पर सपोर्ट एरिया आ रहा है, नहीं आ रहा है, और क्या यहाँ पर ट्रेड लेने का लॉजिक बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उस चीजों को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर गैप था तो गैप के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड यहाँ पर बना नहीं। अगर आपको इस सिंगल कैंडल को देखना है तो यहाँ पर किसी भी टाइप का ट्रेड मेरे को लग नहीं रहा कि बनना चाहिए, क्योंकि वहां पर गैप है, ठीक है। उसके बाद हम और पीछे चलते हैं, और हमारे पास 4 तारीख का ये है। अब ये ऐसे डेज होते हैं जहां पर आप ट्रेडिंग का अवॉइड ही करो, क्योंकि इतना बड़े गैप के साथ या इतना बड़े कैंडल के साथ जो ओपनिंग हो रहा है या जो भी हो रहा है, इसको भी अगर मैं कंसीडर करूं, ओपनिंग रेंज को कंसीडर करूं, क्योंकि यहाँ पे एक हल्का सा गैप डाउन है, हल्का सा गैप, ये तो बहुत बड़ा ही गैप डाउन था, इसको तो हम हल्का सा कह ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं इस कैंडल को भी यहाँ पर ओपनिंग रेंज मानूं और इसका लो ब्रेक होती है, यहाँ पर ट्रेड भी मैं पंचअप करता हूँ, है ना। लेकिन पहली चीज हमारे पास स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन रहा है, क्योंकि हम
इतने बड़े पॉइंट्स में के डिफरेंस पे काम कर ही नहीं सकता। बट फिर जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अपना इस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर हम चलते भी हैं, अगर कोई फोमो में ट्रेड ले भी लेता है क्योंकि उसको ओपनिंग रेंज यहाँ पर मिल गई, उसके बाद भी इसके अंदर इतना बड़ा मोमेंटम आया हुआ है, ठीक है। और पीछे चलते हैं, बट ऐसे इन डेज को छोड़ो क्योंकि ये डेज हमारे को मार्केट में रोज रोज नहीं मिलते हैं। अब मैंने बताया था कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप देता है तो हमें इग्नोर करना, अवॉइड करना है। बहुत बड़ा गैप, ऑलरेडी इतनी बड़ी रेंज है, क्या होगा, या तो इसको फिल करेगा या रेंज में हो जाएगा, ठीक है। और पीछे लेके चलते हैं आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे, ये रहा, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ये हमारे पास इससे पिछले वाला दिन है। प्राइस यहां से डाउन ट्रेंड में अपसाइड मोमेंटम, फर्स्ट ट्रेड इसका ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मोमेंटम आया, बट समाउ यहाँ पर स्टॉप लॉस गया। स्टॉप लॉस जाएंगे मैंने इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर पेशेंस का गेम है, एक ट्रेड है, या तो आपको टारगेट बड़ा मिलेगा या आपके स्टॉप लॉसेस जाएंगे। अगर आपके अंदर स्टॉप लॉस लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, आप लॉस मार्केट में नहीं दे सकते, तो आप इस सेटअप पे बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते क्योंकि ये सेटअप एक्सपर्ट्स का है। मींस यहाँ इस सेटअप पे बहुत एक पेशेंस वाला ट्रेडर चाहिए, एक जबरदस्त ट्रेडर चाहिए। अब यहाँ पे अब आपको बताता हूँ कितने बड़े इसमें ट्रेंड मिलते हैं। यहाँ पे आपको एंट्री मिली, ओपनिंग रेंज बनी, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट के साथ जो प्राइस एक्शन जानता है वो तो इसमें एंट्री लेगा नहीं क्योंकि उसको दिख रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हो सकता है आपका स्टॉप लॉस गया। स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा लोअर बफर रेंज में बनता है, जो कैंडल होती है फर्स्ट की, उसका थोड़ा सा बफर रेंज आपको देना पड़ता है। आप उसकी एग्जैक्ट लो पर नहीं लगाते हो, थोड़ा सा अगर बफर दोगे तो आपका स्टॉप लॉस कई बार बच जाता है क्योंकि देना पड़ता है। पॉइंट टू पॉइंट स्टॉप लॉस लगाओगे तो हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्लाइटली गैप है, इसमें कोई ज्यादा गैप डिफरेंस नहीं है क्योंकि कल की क्लोजिंग ये है और एक स्लाइट गैप है। फिर हमारे पास एक ओपनिंग रेंज बनती है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल स्लाइट, मतलब एक तरीके से गैप, स्लाइटली गैप भी नहीं है, गैप डाउन ही होती है। एक फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल तुरंत उसको कवर अप कर देती है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है ये कवर अप कर दे तो हमें एक रेंज मिल गई। हमारा जो रेंज था, गैप का रेंज था, जितना भी यहाँ पर गैप था, ये 5 मिनट के अंदर फिल हो गया, ठीक है। फिल हो गया तो यहाँ पर कोई डोजी डाजी अगर यहीं पे बन जाती तो हमारे लिए दिक्कत थी क्योंकि रेंज बड़ी है, लेकिन इस 5 मिनट की कैंडल ने इसको फिल कर दिया। अब हमारे पास एक रेंज बन चुकी है। कैसे कि ये जो 5 मिनट की कैंडल आइदर इसका हाई आइदर इसका लो ब्रेक होता है, हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड बनेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस यहाँ पर बनेगा आपका जैसे कंडीशन पर डिपेंड करता है। कहीं पे डोजी बननी तो वहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस जा रहा है, कहीं पे इतनी बड़ी कैंडल बननी है तो वहाँ पर बड़ा स्टॉप लॉस जा रहा है। बट डिपेंड ये करता है कि आप क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज कर रहे हो। इतने बड़े अगर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है तो आपको वहाँ पर क्वांटिटीज को कैसे मैनेज करना है। छोटे स्टॉप लॉस में आपका पास छोटा स्टॉप लॉस है, आपको 10,000 का स्टॉप लॉस लेना है, 10% स्टॉप लॉस देना है, 10% का बनना है, 10,000 आपने डुबाना है, आपका 1 लाख से ट्रेड जाएगा। अब यहाँ पे आपका प्रीमियम का 50% का स्टॉप लॉस बन रहा है, आपको 10,000 से ही ट्रेड लेना है 10K से, तो आप कितनी की क्वांटिटी डालोगे, कितना पैसा यहाँ पर डालोगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके यहाँ पर सिर्फ 20,000 ही डालोगे क्योंकि आपका प्रीमियम का यहाँ पर 50% का लॉस बनना है। बट आपको सेटअप दिख रहा है, लोअर रेंज ब्रेक हुए, अच्छी खासी कैंडल ने भी ब्रेक डाउन दिया इसको, अच्छा एक कैंडल यहाँ पर अपने को मिली इसका लोअर रेंज पे, है ना। और अगर हम इसके हाई रेंज पे स्टॉप लॉस बनाते हैं तो पूरे दिन भर का ट्रेंड हमने क्या किया है, राइड किया है। पूरे दिन भर का ट्रेंड सिर्फ किससे, एक कैंडल की वजह से, वो भी हमारी ओपनिंग रेंज की एक ही कैंडल। पूरे दिन भर के ट्रेड में बैठे हमने, दूसरा ट्रेड नहीं, तीसरा ट्रेड नहीं, चौथा ट्रेड नहीं, चला तो ये बहुत बढ़िया चला, नहीं चला तो छोटा सा स्टॉप लॉस देगा, आपको निकाल देगा। अब और पीछे जाते हैं और कहीं पे अपने को ORB सेटअप मिलेगा, ठीक है। ये मिला, गैप ज्यादा है, कोई इतना वो नहीं है क्योंकि गैप ज्यादा है, फर्स्ट की डिफरेंस है। बट यहाँ पर भी अपना पास ORB है, इसका लोअर रेंज ब्रेक हो, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हायर एंड लो रेंज ब्रेक हो, तो पूरे दिन भर इसका स्टॉप लॉस नहीं गया, लेकिन आपको एक कहीं ना कहीं इसने कॉस्ट टू कॉस्ट है उसके ऊपर ही रखा है, ठीक है। और पीछे चलते हैं ORB सेटअप, ये आप देखोगे तो यहाँ पर आई थिंक इधर भी एक गैप है हमारे पास, यहाँ पर भी एक गैप का डिफरेंस है, गैप के बाद डोजीज बनी है, लोअर साइड में भी हमारे पास कुछ खास क्लोजिंग नहीं आई है, अपर साइड में भी कोई खास क्लोजिंग आई नहीं है। तो उसके बाद पूरे दिन भर में तो आपका कोई लॉजिक ही नहीं बनता इसमें घुसने का, क्योंकि स्टार्टिंग के फर्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल बननी है उसके बाद आधे घंटे के अंदर में अगर आपको कोई मोमेंटम मिल जाती है, आधे घंटे के अंदर में उसका हायर लोअर रेंज अगर टूट जाता है तो उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी चलने की ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद और पीछे लेके चलते हैं हम आपको, यहाँ पर भी गैप डिफरेंस है, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी गैप का ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी देखो, जहाँ पर गैप होता है ना वहाँ पर 2 कंडीशन हो जाती है, या तो रेंज बाउंड हो जाएगा या गैप फिल कर देगा। अब गैप फिल कर देगा तो आपके पास एक ओपनिंग रेंज काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। ये देखो गैप अप इतना ओपन होता है तो ओपनिंग रेंज आपकी ऑलरेडी जाता है। तो मैंने कहा था जहाँ पर गैप अप गैप डाउन देखने हैं वहाँ पे ये सेटअप आपके लिए उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे 2-3 कंडीशंस और एड ऑन हो जाती है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक ओपनिंग रेंज बनी हुई है,
ये रहा ओपनिंग रेंज। बट यहाँ पे हमारे को ऐसा कुछ खास यहाँ पे सेटअप मिला नहीं है। यहाँ पर अपने को मिला, देखो ये है ओपनिंग रेंज बना है और इसने इसका हाई ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने। अभी रेजिस्टेंस जोन है तो यहीं पे ये घूमता रह गया, तो यहाँ पर भी अपना कुछ खास ऐसा कॉन्फिडेंट वाला सेटअप नहीं बना हुआ है। और पीछे चलते हैं और कहीं पर अपने को ये ओपनिंग रेंज अगर मिल जाता है, ठीक है, तो ये है अपना ओपनिंग रेंज का। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अपना एक बहुत परफेक्ट ओपनिंग रेंज बनी हुई है। हमको चाहिए एक हेल्दी कैंडल जो किसी भी साइड को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, ठीक है। अभी यहाँ पे सेम कंडीशन मैच हुई ना, जो मैंने आपको पहले ही बताया। जितनी बार 2 बार एक चीजें दिखा दी जहां पर पूरा ट्रेंड राइट करने को मिला, ये तीसरी बार है। 1-2 बीच में स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया है एक ट्रेड मिल गया तो स्टॉप लॉस जाएगा, ये जिस दिन चलेगा पूरा ट्रेंड आपको दे जाएगा। आज चला है फिर से यहाँ पे, और कैसा मिला है यहाँ पर ट्रेंड अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बनी, ठीक है, ये इसका लोअर रेंज है, लेकिन लोअर रेंज यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं किसी भी हेल्दी कैंडल के साथ। ध्यान से देखना, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना वीक बनी है, ब्रेकडाउन टाइप का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है। ये है इसकी लोअर रेंज, ठीक है, ये लोअर रेंज है। ये 23 तारीख का चार्ट है, आप अपने उसमें ओपन करके देखो तब आपको और क्लियरली दिख जाएगा। ये स्लाइटली फ्लैट ओपनिंग हुआ, मार्केट यहाँ से ऑलरेडी ये बुलिश हो गया था। इस रेंज के बाद इसने अपसाइड मोमेंटम दी, एक यहाँ पर ओपनिंग होती है इसकी, है ना, और एक बेरिश कैंडल यहाँ पर बनता है। बेरिश कैंडल के बाद इसका जो लोअर पॉइंट है ये रहा, इसका हायर पॉइंट ये रहा। इस लोअर पॉइंट के नीचे अगर कोई भी देखो, कोई भी हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई है, लेकिन हमारे हायर पॉइंट के ऊपर एक हेल्दी कैंडल, एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग आ गई है। हमारे पास ऐसा इसका नीचे का बन जाता है स्टॉप लॉस जोन। एंड उसके बाद आप अगर देखोगे तो इसने कितना अच्छा सिंगल डे के अंदर मोमेंटम दिया, पूरा का पूरा ट्रेंड राइट करने की अपॉर्चुनिटी, पूरा का पूरा ट्रेंड आपके हाथ पर रख दिया किसने, सिर्फ एक सेटअप में, जो कि है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सेटअप, पूरा का पूरा ट्रेंड, ठीक है। तो ये है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। चार्ट ओपन करो, चार्ट को देखो, चार्ट को देख के आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है। और जहां पर गैप्स हैं उसको इग्नोर करना है। जहां पर फ्लैट टू पॉजिटिव आपकी ओपनिंग मिल रही है या फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग मिल रही है, जहां फ्लैट ओपन हो रहा है, तो वहां पर आप देखोगे तो आपका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सेटअप काफी अच्छा चलता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक ORB सेटअप बना हुआ है अगर आप देखोगे, ठीक है। ये ओपनिंग हुई है इसका लेकिन रेंज काफी बड़ा हुआ है, तो यहाँ पर नीचे हमको डाउन साइड में कोई ऐसी कैंडल नहीं मिली है जो इसके नीचे की हेल्दी क्लोजिंग दे रही हो, बट अप साइड में मिला है। बट उसके बाद भी पूरा का पूरा मार्केट रेंज बाउंड हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई कॉन्फिडेंट सेटअप हमें नहीं मिल रहा है। और अगर पीछे देखेंगे ORB सेट है, गैप जहाँ पे है वहाँ पर आपको दूसरी कंडीशन सप्लाई होती है। गैप के अंदर आप गैप फिलिंग पर काम करते हो या साइडवेज जोन पे या ट्रेंड कंटिन्यूएशन पर काम करते हो, ठीक है। और उसके बाद आप पूरा अपना चार्ट ओपन करो, आप ORB सेटअप पर देखो। जब भी ये सेटअप आपको दिखेगा मार्केट के अंदर, आपको या तो स्टॉप लॉसेस आपके छोटे छोटे जाएंगे या आपको पूरा का पूरा मार्केट का ट्रेंड राइट करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा सेटअप था, कैसे इसको काम करना है, क्या क्या चीजें हमको देखनी है, मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सारे चार्ट ओपन करो। सारे चार्ट को इस चार्ट में ORB सेटअप को स्टडी करो, क्योंकि ये एक ऐसा सेटअप है जो आपको बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देता है। छोटा एक पॉइंट का अगर आपका यहाँ पर रिस्क है, उसके अगेंस्ट में 1:3, 1:5, 1:8 तक आपको दे के चले जाता है, क्योंकि आप पूरे दिन भर का मोमेंटम राइड करते हो, पूरे दिन भर की रैली इसमें कैप्चर कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट की, फर्स्ट ओपनिंग की 5 मिनट की कैंडल। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस नहीं जाएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत जाते हैं, लेकिन जब वो एक ट्रेड चल जाता है ना, किसी एक दिन का आपका ट्रेंड आपके हाथ पर आता है ना, तो सारे के सारे स्टॉप लॉसेस आपने बैक टू बैक 2-3 लिए हो, तो जहां पर आपको 1:5, 1:7 किसी दिन मिल गया, तो पिछले 4-5 दिन के लॉसेस आपके एक ही बार में कवर अप हो गया, आप प्रॉफिट में आ सकते हो इस सिर्फ एक सिंगल सेटअप की वजह से। तो इसको बैक टेस्ट करो, इसके डाटा स्टडी करो, इन डीप इसके बारे में और जानना है तो मेरे को कमेंट करो, मैं इन डिटेल में इसमें प्रीमियम्स को कैसे स्टडी करना है, प्रीमियम्स हमें कैसे समझना है, क्योंकि इनडायरेक्टली हम काम तो प्रीमियम्स में ही कर रहे हैं। यहाँ पर तो अभी हम सिर्फ निफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं, लेकिन निफ्टी के प्रीमियम्स को भी देखना बाकी है। तो अगर आपको इन डिटेल इसके बारे में और वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी जिसको सीखना है इन सब के बारे में, तो भाई आप ज्वाइन कर सकते हो अपनी कम्युनिटी, प्राइवेट कम्युनिटी। उसी के साथ साथ बिग बास स्ट्रेटजी का भी मैंने लिंक दिया है, अपना टेलीग्राम का भी मैंने लिंक दिया है, जो अपना फ्री टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको ये सेटअप कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इसको बैक टेस्ट जरूर करना, क्योंकि ये एक पावरफुल सेटअप है। आपको ऐसा लग रहा हो कि यार यहाँ पर आपको मल्टीपल ट्रेड्स नहीं मिल रहे, लेकिन आप एक चीज देखो, एक दिन का सिर्फ एक ट्रेड यहाँ पर करना है। चला तो ठीक है, नहीं चला तो आपका छोटा स्टॉप लॉस सिस्टम बन, आप बैठ जाओ। जिस दिन चलेगा पूरा का पूरा ट्रेंड राइड करके बैठोगे। हम जैसे स्कैल्पर से दिन भर स्कैल्प करते रहेंगे, लेकिन आप एक ही ट्रेड में पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर करके बैठे रहोगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस सेटअप की कितनी बड़ी पोटेंशियल है, इस सेटअप में कितना ज्यादा मतलब एक ग्रोथ है, या इस सेटअप की पावर कितनी ज्यादा है, ठीक है। बाकी भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।